परम शांति सब कनेक्ट हो जाएंगे और अपने आप को आत्म स्वरूप में लाना है। मैं बेहद के बेहद की परम 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 महान आत्मा हूँ। आत्मा में आने का अर्थ है कि हम परमात्मा द्वारा जो पावर आ रही है उसे रिसीव करने वाले रिसीवर बन जाते हैं। अगर हम देह में देहधारी बन के उसको याद करेंगे तो परमात्मा द्वारा जो पावर जो शक्तियाँ हमारी आत्मा में आनी चाहिए वो नहीं आ पाती। इसलिए देह और देह के संबंध भूल कर आत्म स्वरूप बनकर उसे याद कीजिए। अपनी आत्मा को स्वयं फील कीजिए, अनुभव कीजिए। मैं आत्मा हूँ। विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं एक ऐसा रिसीवर हूँ जो परमात्मा की पावर, परम प्रकाश, परम शांति, परम आनंद, परम सुख का अनुभव करती हूँ। परमात्मा द्वारा, ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा ये सारी शक्तियाँ मेरी आत्मा रिसीव करती है। मेरी आत्मा रिसीवर है। मुझे तो रिसीवर ही बनना है। मुझे अपनी आत्मा को पावरफुल बनाना है। मुझे अपनी कमी कमजोरियों को दूर करना है। तो मैं सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, समर्पण के भाव के साथ अपने आत्म स्वरूप को
अपनी आत्मा को महसूस कर रहे हैं। मैं आत्मा हूँ। ऑल माइटी अथॉरिटी मेरी रचयिता है। मैं आत्मा हूँ। मैं उस परम पावर को अपने अंदर महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा कनेक्शन ऑल माइटी अथॉरिटी से है। मैं उनकी रचना हूँ। मैं देह नहीं हूँ। मैं देह नहीं हूँ। मैं किसी संबंध में फंसने वाली भी नहीं हूँ। मुझे कोई धर्म भी नहीं रोक सकता। मैं किसी कर्म बंधन में भी नहीं फंस सकती। मैं तो स्वतंत्र, पावरफुल, ऑल माइटी अथॉरिटी की पावर रिसीव करने वाली आत्मा हूँ। मेरे पर कोई बंधन नहीं है। मेरे पर कोई बंधन नहीं है। मैं सत्य चित्त आनंद हूँ। मेरी आत्मा ऑल माइटी से सदा सदा जुड़ी है। हमारा कनेक्शन अटूट है, हमेशा रहने वाला। हम हमेशा बापू जी का प्यार, बापू जी से ज्ञान, बापू जी से पावर रिसीव करते रहते। मेरी आत्मा रिसीवर है। परम प्रकाश रिसीव करती है। परम आनंद रिसीव करती है। परम सुख रिसीव करती है। दूध जैसा प्रकाश अपने अंदर देखती है। ज्ञान की गहराइयों में जाती है। परम धाम के नजारे देखती है। परम शांति की वाइब्रेशन फैलाती है। मैं बेहद की परम 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 महान आत्मा हूँ।
ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानने वाली हूँ, मानने वाली हूँ, उनके द्वारा बताए हुए कार्य को करने वाली हूँ। मेरी आत्मा सारी पावर को रिसीव कर रही। मेरी आत्मा सारी शक्तियों को रिसीव कर रही। मेरी आत्मा सारी शक्तियों को रिसीव कर रही है। महसूस कीजिए कि हमारी आत्मा सारी शक्तियों को रिसीव कर रही है। हमारी आत्मा परम प्रकाश, परम लाइट जो बापू जी के मस्तक से आ रही है, जो चित्र में विचित्र है, उसे रिसीव कर रही है। मेरी आत्मा में परम शांति बढ़ती जा रही है। आत्मा परम शांति को रिसीव कर रही है। रोम रोम पर शांत हो रहा है। रोम रोम परम शांत हो रहा है। रोम रोम परम शांत हो रहा है। मेरी आत्मा में परम सुख उतर रहा है। मेरी आत्मा परम महासुख को अनुभव कर रही है। मेरी आत्मा में बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है। महाशांति। हम सब बापू जी से अपनी आत्मा में पावर रिसीव कर रहे हैं। बिल्कुल अशरीरीपन का अनुभव कर रहे हैं। बिल्कुल हल्केपन का अनुभव कर रहे हैं।
हमारे अंदर खुशी का पारा बढ़ रहा है। हमारा रोम रोम उसे याद कर रहा है। हमारा रोम रोम उसे याद करता है। हमारा मन केवल और केवल बापू जी को याद करता है। एक बार दूजा ना कोई, एक बार दूजा ना कोई, एक बार दूजा ना कोई। परम शांति, परम प्रकाश, परम आनंद, परम सुख हमारी आत्मा में भर रहा है, भर रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा। पावर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा। हमारे सारे सोच विचार शांत हैं। हम परमात्मा की पावर को अनुभव कर सकेंगे। एक बार दूजा ना कोई, 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 एक बार दूजा ना। रोम रोम पुकार, रोम रोम पुकार, दिल मेरा पुकार, दिल मेरा पुकार। एक बार दूजा ना कोई, एक बार दूजा ना कोई, एक बार दूजा ना कोई।
आत्मा मन द्वारा कार्य कराती है। मन पावर से मजबूत होता है, ज्ञान से मजबूत होता है, प्रैक्टिस करने से मजबूत होता है, सेल्फ टॉक करने से मजबूत होता है। अपने आप को निरंतर निर्देश देते रहे, अपने आप को निरंतर ज्ञान द्वारा गाइडेंस देते रहे, अपने आप को निरंतर चेक करते रहे, तो मन मजबूत हो जाएगा। महसूस कीजिए हमारे बापू जी हमें भरपूर कर रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं। पावर से भर सके, तो धीरे धीरे वापस आएंगे, धीरे धीरे आँख खोलेंगे अपनी, धीरे धीरे बहुत आराम से सबको बेहद की परम महाशांति, परम महाशांति, परम महाशांति। तो परम शांति। जवाब देंगे तो पता चलेगा। तब परम शांति। बस परम शांति, परम शांति, परम शांति। उस स्थिति बहुत अच्छा बन गया था दीदी, बहुत पावरफुल कनेक्शन था। परम शांति, परम शांति। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा दीदी। ऐसा एक 10-12 घंटे में एक बार ऐसा कराया करो आप डेली। हाँ जी, ये थोड़ा सा अभी लंबा कर सकते थे, अभी तो बहुत छोटा कराया था क्योंकि गोपाल भी है, विजया बहन है ना, तो नए बच्चे हैं, तो थोड़ा मुझे लगता है कि पता नहीं कर पाएंगे या नहीं, तो फिर थोड़ा रोक दिया मैंने बीच में। ध्यान तो सबका रखना होता है। फिर भी अच्छा, ऐसा रोज कराया करो एक टाइम तो। हाँ, कोशिश करेंगे। जैसे मीना बहन है हमारी, सुमन बहन है ना। कल भी ऐसा करो ना, बहुत अच्छा लगा। हम्म, तो ये बात समझनी है कि हमें रिसीवर बनना है। क्लास अभी 5-7 मिनट में खत्म हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो हमें रिसीवर बनना है। रिसीवर हमें बनना है, बापू जी से जो पावर आ रही है, जो शक्तियाँ आ रही है, उसका रिसीवर बनना। वो तब तक नहीं बन सकते जब तक हम आत्मा में ना आ जाए। तो आत्म स्वरूप में रहने का, आत्म स्वरूप धारण करने का पुरुषार्थ हमें करना ही होगा, है ना। जितना जितना आत्मा में हम रहेंगे, उतना उतना हम क्या करेंगे, रिसीव करते हैं परमात्मा की शक्ति। इसलिए बापू जी कहते हैं, जब क्लास सुनो, जब योग करो, आत्मा में आके करो। और हर काम आत्मा में करने के लिए बापू जी हमें प्रेरित करते हैं। समझ आता है ना ये सब। हाँ,
हाँ जी। और ऐसा ही मैंने अभी बोला ना, अभी हमने कोई संकल्प नहीं की, लेकिन वो संकल्प अपने आप हो गए, अपने आप परम शांति हमारे अंदर से फैल गई। क्योंकि जो हम फील करते हैं वो फैल जाता है, ये अटल सत्य है। जो हम फील करते हैं उसी की वाइब्रेशन बनती है। और अगर हमें वाइब्रेशन बनानी है तो हमें फील करना होगा। और फील कब होता है? जब हम उस रियलिटी में जीना शुरू करते हैं। तो हमें वो वाइब्रेशन अगर परम शांति की चाहिए है, अगर हमें परिवर्तन चाहिए अपना, अभी तो बापू जी ने बोला ना स्वयं परिवर्तन कीजिए, तो अपना परिवर्तन भी बिना आत्म स्वरूप में आए पॉसिबल नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। दुनिया को तो छोड़ो, अपना भी नहीं। अगर हम बापू जी की शक्तियाँ पावर से नहीं करते, आत्म स्वरूप में आने का पुरुषार्थ नहीं करते, दिन रात शरीर में ही रहते हैं, तो हमारा भी परिवर्तन संभव नहीं है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर हम आत्म स्वरूप में आ जाए, हमारा परिवर्तन हो जाए, तो विश्व का हो गया ना? ये नहीं हो गया? हो गया ना? तो यानी हम बच्चे जितना भी पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन आत्म स्वरूप में नहीं आते। तो आत्म स्वरूप में आने का ही योग करते। किसी को कुछ कहना है? 4 मिनट रह गए, क्लास खत्म हो जाएगी। गोपाल भैया कुछ कहना है? नहीं जी, नहीं जी। परम शांति। हाँ जी, बोलो गुन्नी भैया, बोलो कहीं। वो स्वरूप कैसे बनना है? लाइट का अभ्यास करना है ना खाली आत्म स्वरूप बोल देने से हो जाएगा? थोड़ा बताओ। आत्म स्वरूप को फील कर, जीना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ। जैसे अभी योग में किया ना, मैं आत्मा हूँ। जी जी। तो आत्मा में कैसी हूँ? मैं प्रकाशित हूँ, मैं लाइट स्वरूप हूँ, मैं शांत वो जो हूँ। लाइट का अभ्यास वो थोड़ी समय के लिए रहता है, फिर हाँ, बेईमान आ जाता है। अच्छा, वही वही तो। पूछता है। हाँ, वो सबके साथ यही है ना कुन्नी बहन। वो थोड़ी देर के लिए जी जी। रहता है, आधा घंटा रह जाएगा। आधा घंटा बड़ी बात बोलती हूँ मैं। आधा घंटा तो बहुत बड़ा बात। हाँ हाँ, थोड़ी टाइम के लिए लाइट स्वरूप हो जाते, फिर देह में आ जाते। फिर देर में ऐसे आ ऐसे जाता होता है। हाँ, ऐसे ऐसे होता है ना। तो एकांत प्रिय बनना पड़ेगा, एकांत प्रिय। जितने ज्यादा है। जी एकांत में हम रहेंगे ना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे रहेंगे एकांत में। कर्म बंधन इतने ज्यादा है ना? हाँ, आसपास इतने लोग हैं, कर्म बंधन है। और कई लोग जो एकांत में है, तो एकांत से भागते हैं, उन्हें डर लगता है, एक अकेलापन महसूस करते हैं। तो जब हम परमात्मा से प्रेम अनुभव करते हैं, प्यार अनुभव करते हैं, जितना ज्यादा प्यार अनुभव करेंगे ना, प्यार, उतना ज्यादा हम आत्म स्वरूप में आते जाएंगे। हमें हमारा अकेलापन लगेगा नहीं। और भीड़ में भी अकेले होने का पुरुषार्थ है ये। भीड़ में भी होगे ना, अगर आप उसको याद कर रहे हो, उसको महसूस कर रहे हो, तो भी आप भीड़ में अकेले हो जाओगे। और अकेलापन आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा। क्योंकि जी। परमात्मा के तो हजारों हजार रास्ते हैं, बस हम उसको करें। हमारा अंतर मन है ना जो उससे जुड़ा हो, हमारा अंतर मन जुड़ जाता है। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। आगे।
हाँ, हमारा अंतर्मन ना हमारे कर्म बंधन की वजह से, हमारे रिश्तेदारों से, बच्चों से, हमारे मुंह की वजह से वहाँ जुड़ जाता है, और जिससे जुड़ जाता है उससे वाइब्रेशन बनने शुरू हो जाते हैं। तो बार बार निरंतर प्रैक्टिस से बदल जाएगा। प्रैक्टिस हमें परफेक्ट कर देगी। हम बापूजी के एक एक संकल्प को रिसीव करेंगे। हमारे पास वीडियो बाद में आएगी, और उससे पहले हम रिसीव करके अपनी क्लास में वो संकल्प करना शुरू कर देंगे। ऐसा हमारा बहुत पहले अनुभव रहा है। हम अपनी क्लास में संकल्प चेंज कर देते थे और शुरू कर देते थे और कहते थे अरे ये कैसे कर दिया हमने, और फिर बापूजी की रिकॉर्डिंग आ जाती थी और फिर हम हंसते थे कि हम तो कनेक्ट है बापूजी से। बापूजी ने सोचा और हमने कर दिया, और बाद में रिकॉर्डिंग आई। तो ऐसा कनेक्शन बनाना है। ऐसा होता था ना मंजू दीदी, लक्ष्मी दीदी, कुलदीप भैया? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बार हुआ है ऐसा। हाँ, बहुत बार हुआ है। फिर हम कहते थे बापूजी ने हमारी बात को स्ट्रेंथ कर दिया, ऐसे कहते थे। तो वो अवस्था दोबारा बनानी है सबको। रिसीवर बनना है, रिसीवर। 1 मिनट में खत्म हो जाएगी आज की क्लास। आज सबके हिस्से का योग मैंने कर लिया। थोड़ा तो चेंज करने का वो था, रिसीवर का मीनिंग समझाना था, और सबने आनंद लिया, सबको अच्छा लगा। सोचती हूँ इसको डाल देंगे, अगर इसकी रिकॉर्डिंग ठीक होगी होगी ना तो इसको चैनल पे डाल देंगे।